everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Fertilization and Implantation. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board in 2023. So the question is, given below is a diagrammatic representation of a human ovum. First, identify the parts A, B and C. Second, this ovum is released from the ovary with incomplete meiotic division. When, where and how is the meiotic division completed? And third part, how does an ovum ensure the entry of a single sperm during fertilization? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक ह्यूमन ओवम का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पार्ट्स लेबल किए गए हैं एज ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है हमें ए, बी और सी पार्ट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि ओवम ओवरी से इनकम्प्लीट मियोटिक डिवीजन के साथ ही रिलीज हो जाता है, तो ये मियोटिक डिवीजन कब, कहाँ और कैसे कंप्लीट होता है। और थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, ये कैसे इंश्योर होता है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा इस ह्यूमन ओवम के डायग्राम में जो पार्ट ए लेबल्ड है वो है सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, बी पार्ट इज पेरीवाइटलाइन स्पेस एंड सी पार्ट इज न्यूक्लियस ऑफ द ओवम। क्लियर। देन सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि ओवम में मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है। तो बेटा जो स्पर्म होता है उसका जो एक्रोसोम होता है उसके सिक्रीशन हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचने में। तो जब स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तब ओवम में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है इन द एम्पुलरी रीजन और ये बना देता है सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटेड। क्लियर। देन थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, ये कैसे इंश्योर होता है। तो बेटा ये इंश्योर होता है जोना पेलुसिडा की हेल्प से। जब एक स्पर्म जोना पेलुसिडा में एंटर करता है तो जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस होते हैं जो ब्लॉक कर देता है अदर स्पर्म्स की एंट्री को। Clear? So second part, the secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte in the ampullary region. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body. Then third part, during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. So, I hope this question is clear to you. Thank you.